मूवी के स्टार्ट में इमोजी वर्ल्ड से दिखाया जाता है, जहां हम डिफरेंट इमोजी को देखते हैं और सभी इमोजी एक जगह पर स्टोर होते हैं और अपने यूज होने का वेट करते हैं। वहीं हम हमारी मूवी के मेन जिसका सब मजाक बना रहे होते हैं, क्योंकि वह अपने इम्प्रेशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता। सीन रियल वर्ल्ड पर शिफ्ट होता है, जहां हम एक लड़के को देखते हैं जो डिसाइड करता है कि आज वो अपने फ्रेंड को क्यूट से इमोजी सेंड करेगा। दोबारा इमोजी वर्ल्ड पर शिफ्ट होता है, जहां हम इमोजी अपने वर्ल्ड यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। सभी इमोजी का एक ही एक्सप्रेशन होने की वजह से सिचुएशन काफी फनी भी हो जाती है, जैसे कि क्राइम इमोजी की लॉटरी लगी होती है और वो फिर भी रो रहा होता। लाफिंग इमोजी की टांग टूट जाती है और वो फिर भी हंसता रहता है। अब हम एक इमोजी को देखते हैं जिसका एक्सप्रेशन होता है वो बहुत सीरियस रहता है, तो एक दिन उसे कुछ छोटे छोटे डोनर्स दिखाई देते हैं। इसे देखकर उस इमोजी की एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं और वो अपने एक्सप्रेशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता और सारा दिन वो अपने इमोजी के साथ एंजॉय करता है। लेकिन उसके पेरेंट्स अपने बेटे की इस हरकत से बहुत शर्मिंदा थे, क्योंकि उसके पेरेंट्स सीरियस एक्सप्रेशन इमोजी थे जो अपने बेटे को समझाते हैं कि अगर तुम इसी तरह करते रहे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में उसकी किसी स्टूडेंट ने जिन को सेलेक्ट कर लिया होता है और जैसे ये बात जिन को मालूम होती है तो वो अपने एक्सप्रेशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता। इसकी वजह से वहाँ का सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है और वहाँ इमोजीज की लीडर आती है जो जिन से कहती है कि हम तुम्हें भेज नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे सिस्टम में एक ग्लिच आने की वजह से मैं डिलीट करना होगा। इसे सुनकर जिन डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है, तो उनकी लीडर जिनके पीछे कुछ रोबोट लगा देती है। तभी वहाँ हाई-फाई इमोजी आता है जिनको बताता है कि एक फीमेल हैकर है जो तुम्हारे सिस्टम को ठीक कर सकती है। फिर वो दोनों उसी फीमेल हैकर्स के पास जाते हैं जिनके पीछे वो रोबोट भी आ जाते हैं, जहाँ से वो रोबोट से बचते हुए कैंडी क्रश में आकर फंस जाते हैं। हाई-फाई और फीमेल हैकर वहाँ से बच जाते हैं, लेकिन जिन गेम में ही फंस जाता है। लेकिन काफी कोशिश के बाद उसको भी बाहर निकाल लिया जाता है। अब ये लोग एक डांस गेम में आ जाते हैं, जहाँ ये लोग बहुत डांस करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। तभी उस फीमेल हैकर की कैप उतर जाती है और जिन को मालूम हो जाता है कि वो तो एक क्वीन इमोजी है जो ट्रेंड में न होने की वजह से खुद को छुपा कर रखती है और वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे पहचाने। तभी वहाँ रोबोट्स आ जाते हैं जो इन पर अटैक कर देते हैं। इसकी वजह से क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट के मोबाइल में एरर आने लगते हैं और उसके मोबाइल में इंस्टॉल हुआ डांस ऐप में सॉन्ग प्ले होने लगते हैं। इससे डरकर वो स्टूडेंट उस ऐप को डिलीट कर देता है। इसका नुकसान ये होता है कि वहाँ इमोजी वर्ल्ड में वो ऐप डिस्ट्रॉय होने लगता है। जिन और फीमेल हैकर तो वहाँ से बच निकलते हैं, लेकिन हाई-फाई जो अपने डांस में मशरूफ होता है वहाँ से गार्बेज एरिया में गिर जाता है। दूसरी तरफ हम जिनके पेरेंट्स को देखते हैं जो अपने बेटे को डांटने पर अफसोस कर रहे होते हैं। हम ये मालूम होता है कि जिनके फादर भी अपने एक्सप्रेशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने अपने एक्सप्रेशन पर कंट्रोल करना सीख लिया। उसी तरफ वो फीमेल हैकर और जिन हाई-फाई को बचाने जाते हैं। सेफली उसे बचाकर वहां से ले जाते हैं। यहाँ इमोजी की लीडर उन्हें तीनों को पकड़ने के लिए एक लेजर रोबोट तैयार करती है जो इन तीनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे लग जाता है। लेकिन वो तीनों सेफ जोन में आ जाते हैं, जहां उन्हें एक फायर और दिखती है जिसे हटाने के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है, क्योंकि उस स्टूडेंट के मोबाइल का पासवर्ड होता है। जिन कहता है कि अगर उसकी जगह में होता मैं अपने दोस्त का नाम पासवर्ड रखता। हाई-फाई कहता है कि लास्ट टाइम उस स्टूडेंट ने अपनी फ्रेंड को मेल किया था, उस मेल में उसकी फ्रेंड का नाम होगा। फिर फीमेल हैकर उस स्टूडेंट के मोबाइल का मेल देखकर पासवर्ड डायल करती है, जिससे फायरबॉल का लॉक खुल जाता है। तो फीमेल हैकर जिन से कहती है फोकस करना चाहिए, जिस काम के लिए तुम यहाँ आई थी मैं तुम्हारा एरर ठीक कर देती हूँ। तभी वह रोबोट आकर जिन को पकड़ लेता है और उसे वहाँ से ले जाता है। हाई-फाई जिन की हेल्प करने
करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। तो वो फीमेल हैकर से कहता है कि हमें उसकी मदद करनी होगी, लेकिन जिन को डिस्ट्रॉय करने में सिर्फ 3 मिनट बाकी थे। तो क्वीन इमोजी कॉस्ट्यूम उतारकर अपनी असली फॉर्म में आ जाती है और ट्विटर वर्ड की मदद से वहां आकर उस रोबोट को हैक कर लेती है, जिससे वो रोबोट उसी लीडर पर गिर जाता है। वहाँ रियल वर्ल्ड में हम उसी स्टूडेंट को अपने मोबाइल को बार बार हैंग होने की वजह से ही रिपेयर शॉप पर लाया होता है, जहाँ शॉपमैन कहती है कि आपका मोबाइल ठीक हो जाएगा, लेकिन ये रीसेट होगा, जिससे आपके मोबाइल का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। जिस पर वो लड़का कहता है कि ठीक है, वैसे भी मेरे मोबाइल में इतना भी खास कुछ नहीं है। तो हम देखते हैं कि इमोजी वर्ल्ड में सभी इमोजी उस लड़के स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, और ये बात सुनकर वो सब बहुत डर जाते हैं। तो सब डिसाइड करते हैं कि वो जिनको स्कैन करके उस स्टूडेंट की फ्रेंड को सेंड करेंगे, लेकिन शॉपमैन उस मोबाइल को वायर में सेट कर देता है, जिससे इमोजी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने लगता है। तभी लास्ट टाइम पर जिन खुद को स्कैन करता है और उसकी सभी एक्सप्रेशन भी स्कैन हो जाती हैं, और वो इमोजी उस लड़की की फ्रेंड को भेज दी जाती है, जहां अचानक उस लड़के को याद आता है कि कहीं उसकी फ्रेंड का मैसेज न आया हो, और वो अपने मोबाइल से वायर को निकाल देता है, जिससे उसके मोबाइल का डेटा रिस्टोर होने लगता है। और दूसरी तरफ जब उसकी फ्रेंड जिनकी इमोजी को देखती है तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो इमोजी बहुत ही यूनिक होती है। वो अपने दोस्त से जाकर कहती है कि उसे ये इमोजी बहुत पसंद आई। हम देखते हैं कि इमोजी वर्ल्ड में इससे सब बहुत खुश होते हैं और सब उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्रेशन अच्छी लगती है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं।